हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति है 8.13। इसमें हम लोग को tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ठीक है, ये हम लोग के पास में आकृति दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मान हम लोग को किसका निकालना है, tan p और cot r। अगर हम आप लोगों से tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला पूछें तो क्या बताइएगा गुरुजी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टा b और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टा p। अब देखिए अब हम लोग को निकालना किसका मान, तो tan p और cot r का। अब देखिए दोनों का मान निकालने के लिए हम लोगों को p और b का मान चाहिए। अब यहाँ देखिए राइट एंगल के सामने वाली भुजा ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब ये बचा ये भुजा या तो कर्ण हो सकता है या तो लंब हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज ये इसको कर्ण ही मान ले, सॉरी लंब ही मान लिए, तो ये तो आधार होगा ना, क्योंकि ये तो कर्ण है, ये क्या होगा आधार। ठीक है, तो क्या हम लोगों के पास आधार का मान है, नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, तो एक पाइथागोरस फार्मूला होता है। क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला, बताइए कमेंट करके। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, तो गुरुजी पाइथागोरस फार्मूला होता है, क्या होता है कि लंब का स्क्वायर या फिर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बेस का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कर्ण का मान ये भुजा होगा। ठीक है, अब इसको देखो ये भुजा का मान क्या है क्यू आर, इसको क्यू आर मान लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस भुजा का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर दिए। अब 13 का स्क्वायर गुरुजी 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब यहाँ देखो क्यू आर का स्क्वायर है तो इसको लेके एजिट चलेंगे। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर है, उधर जाकर क्या होगा रूट होगा। अब देखो जब हम लोग 169 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, यानी 25 का रूट हो जाएगा। ठीक है, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। मीन्स क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया हम लोग के पास में इस भुजा का मान। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ये राइट एंगल में तीनों भुजा का मान है। अगर पी क्यू पूछे तो 12 सेंटीमीटर, क्यू आर पूछे तो 5 सेंटीमीटर, और पी आर पूछे तो 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग के पास में तीनों भुजा का मान निकल गया। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, tan p और cot r। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मान निकालने के लिए दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हालांकि बनाने का बता सकते हैं वैसे भी, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ना, उससे आपको अच्छा वे में समझ में आएगा। ठीक है, इसका मान P और इसका Q और इसका क्या रहे R। ये राइट एंगल है और ये कितना है तो देखो ये 13 सेंटीमीटर है, और ये कितना है रे तो 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला देखो tan P आया है ना रे, tan P मीन्स एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल के सामने वाली भुजा ये है, तो ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। ये भुजा क्या करे तो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये P होगा। तो P का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा तो B होगा ना रे, ये होगा B अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। ठीक है, इस एंगल के अनुसार ये हो जाएगा P और ये क्या होगा तो B होगा। समझ रहे ना। ठीक है, तो tan P का फॉर्मूला यहाँ क्या आ जाएगा तो क्यू आर, यानी tan का फॉर्मूला आता है P बटा B। तो P का मान ये हो जाएगा क्यू आर बटा रे, तो पी क्यू हो जाएगा, क्या होगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर का मान कितना है तो 5, और पी क्यू का मान कितना है तो 12। ये हो गया tan P का मान 5/12 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया। देखो समझ में आएगा तो कमेंट करते रहना है। ठीक है, अगला ट्रायंगल एक और बनाएंगे। ठीक है, अगला ट्रायंगल एक और बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम देंगे P और इसका नाम देंगे Q और इसका नाम क्या देंगे R देंगे। ठीक है, ये है राइट एंगल और ये भुजा है 13 सेंटीमीटर, और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उनको मान किसका निकालना है तो cot R का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ R मीन्स एंगल कहाँ बन रहा है, अगली बार यहाँ बन रहा है एंगल। ठीक है, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल के सामने वाली भुजा ये ठू है, तो ये क्या जगह परपेंडिकुलर। क्या बताया कि राइट यानी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिस भुजा पे दो कोण बने उसे क्या कहते हैं आधार। तो
तो ये जो भुजा बराबर हम लोग का है, ये क्या तो आधार यानी 20 का है, ठीक है। अब कॉट आर का अगर फॉर्मूला पूछे तो ये कॉट आर का फॉर्मूला होता है B/P। तो 20 में क्या है तो क्यू आर है, क्या रे क्यू आर है तो क्यू आर बी हो जाएगा। उसके बाद पी इसमें क्या है तो पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, होगा ना रे। अब देखो क्यू आर का मान कितना है तो 5 और पी क्यू का मान कितना है तो 12, यानी 5/12 ये कॉट आर का मान निकल गया, ठीक है। अब उनको मान इसका निकालना tan P और कॉट आर। देखो हम लोग के पास में tan P का भी मान है और कॉट आर का भी मान है, ठीक है। देखो tan P का मान कितना है तो 5/12 और कॉट आर का मान कितना है तो 5/12, ठीक है। ये प्लस ये माइनस घट गया, कितना बच गया 0, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया 0 इसका आंसर। बताइए समझ में आया? चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का सीरीज आपको डेली मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे।